नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पतीले की मृत्यु। ये केवल पढ़ने के लिए है, इस पाठ में प्रश्नोत्तर नहीं होंगे। भाषा अभ्यास में एक छोटा सा है, एक ही प्रश्न है, तो वो मैंने साथ में डाल दिया है, आपको मिल जाएगा। वो भी प्रश्नोत्तर नहीं है, बस इससे जानकारी के लिए है। लेकिन अभी चलिए ये कहानी पढ़ते हैं जो अकबर और बीरबल के राज्य में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से जो जो कारनामे किए थे उनमें से एक कारनामा है। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। वह बहुत ही बेईमान था और बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ क्या वास्तव में यह व्यापारी ठगी कर रहा है। और मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वह व्यापारी वास्तव में बेईमान है। उसने राजा को बता दिया कि हाँ महाराज, वो तो बेईमान है। राजा ने कहा उसका कुछ इलाज करो, उसको सुधारो। तो बीरबल ने उसे सबक सिखाने का विचार कर लिया। मन में ठान लिया कि ठीक है, कोई तरकीब लगा के, किसी मौके का फ़ायदा उठा के मैं इसका इलाज करूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया, मैंने भाड़ा पर ले आया। जब बीरबल पतीले लौटाने गया तो एक छोटा पतीला और अलग से अपने साथ ले गया। तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब, तुम्हारे दोनों पतीलों ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया है, इसीलिए ये भी आज से तुम्हारा हो गया, आप इसे भी रख लीजिए। वह व्यापारी बहुत लालची था, उसने खुश होकर तीनों पतीले रख लिए। वो बोला कि हाँ ठीक है, ये पतीले आप मुझे दे दीजिए, आप सही बोल रहे हैं। जब इन दोनों पतीलों ने इसे जन्म दिया है तो इनका बच्चा हुआ, और ये दोनों पतीले तो मेरे हैं, तो बच्चा भी तो मेरा हुआ। आप सही कह रहे हैं। और उसने अपने लालच बस वो तीनों पतीलों जो हैं वो रख लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बीरबल साहब हाथ में पतीले लेकर खड़े हैं और ये लालची व्यापारी इस तरफ खड़ा है। तो उसे लगा कि ये कोई बेवकूफ़ आदमी है। उसने मन में सोचा कि पतीला कोई आदमी थोड़े है जो छोटे पतीले को जन्म देगा। लेकिन जब ये बेवकूफ़ खुद मुझे एक और पतीला अलग से दे रहा है तो मुझे लेने में दिक्कत क्या है, ये तो कोई महामूर्ख मुझे लग रहा है। और उसने लालच बस तीनों पतीले रख लिए। जब रख लिया उस समय में वो सोच नहीं पाया था कि वो कितने बड़े षड्यंत्र में फंस रहा है और बीरबल ने कितनी बड़ी बुद्धि लगाई थी उसको सबक सिखाने के लिए। इसीलिए बीरबल ने उसे 2 के बदले 3 पतीले दे दिए और उस लालची ने भी बड़ा खुश होकर के तीनों पतीला रख लिया। और जब पतीला रखा तब तक वो समझ रहा था कि ये जो सामने में है वो बीरबल को पहचानता नहीं था, ये जो कोई भी है वो मूर्ख है। कुछ दिन बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। बीरबल 2 दिनों के बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। बीरबल को खाली हाथ देकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है? जनाब, आपके पतीले की मृत्यु हो गई, बीरबल ने कहा। क्या कह रहे हो? पतीले भी कभी मर सकते हैं? वो व्यापारी बोला कि तुम मुझे क्या बुद्धू समझ रहे हो क्या, ये पतीला मर जाएगा। तुमको 2 पतीले दिए थे हमने और हमको अब 2 पतीला वापस चाहिए। और ज़्यादा ना नुकर करोगे तो सीधे महाराज के पास जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तो उस समय में महाराज ही हुआ करते थे, कोर्ट कानून थाना नहीं होता था। तो महाराज के दरबार में लोग अपना न्याय मांगने के लिए गुहार लगाते थे। तो इसलिए इसने उल्टे धमकी देनी शुरू कर दी कि तुम जो है मुझे ठग रहे हो, पतीला जो है वो कभी मर सकता है क्या, इसीलिए चुपचाप मैंने तुम्हें 2 पतीले दिए तो मुझे 2 के 2 पतीले ही वापस चाहिए। और अपनी बात पर यह अड़ गया। और बीरबल मन ही मन खुश हो रहा था कि तुम तो अपने जाल में खुद फंस गए, क्योंकि उस दिन जब मैंने तुम्हें कहा कि पतीले ने पतीले को जन्म दिया है तो तुम एक बार भी नहीं बोले कि कैसे हो सकता है कि जन्म देगा, चुपचाप रख लिया था। तो उस दिन जब तुम ये मान लिए कि पतीला पतीले को जन्म दे सकता है तो अब तुमको मानना होगा कि पतीला मर भी सकता है। जो जन्म दे सकता है वो मर सकता है, जो जन्मता वही तो मरता है। ऐसा बीरबल मन में सोच रहा था। और फिर बीरबल ने सोचा कि अब मैं इससे मजा चखाता हूँ। इसीलिए बीरबल ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहना शुरू किया, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता है। व्यापारी बीरबल की सारी बात समझ गया और उसने वादा किया कि भविष्य में वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। बीरबल जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करूँगा।
इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया। अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें आनी भी बंद हो गई। एक बार फिर बादशाह ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। तो ये अनुराग बसु जी की कृति है। अनुराग बसु जी ने इसका संकलन किया है। बीरबल और अकबर के चतुराई भरे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि वो उन किस्सों में कुछ न कुछ ज्ञान छिपा हुआ रहता है। जब हम उसको पढ़ते हैं, जब उसको समझते हैं, तो कुछ न कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे तर्क की बात की गई कि कैसे उस दुष्ट को, उस बेईमान को सबक सिखाया जा सकता था। तो इस तरह के किस्से सुनने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारी बुद्धि बढ़ जाती है। हम ये समझ पाते हैं कि अगर हम कभी इस तरह के संकट में फंस जाए, इस तरह की परिस्थिति में फंस जाएं, तो किस तरह से निकल सकते हैं। तो इस तरह के बुद्धिमानी और चतुराई भरे किस्से समय समय पर सुनते रहना चाहिए। इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो ये वीडियो अथक प्रयास से मैंने आपके लिए बनाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।